इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हर दिन के भांति हम आपको एक चीज़ सिखाएंगे इकोनॉमिक्स में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होता है क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ लेने के बाद आपका जो है बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। जो ग्राफ बनाने में दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे बच्चे जो नए स्टूडेंट होते हैं उनको ग्राफ सीखने में दिक्कत होती है, ग्राफ का प्रेजेंटेशन में दिक्कत होती है, खासकर पेपर 1 में, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली जब आप ऑप्शनल की तैयारी करते हैं, फिर जो इकोनॉमिक्स की तैयारी करते हैं, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहला हम लोग मॉडल पढ़ते हैं उसको कहते हैं पीपीसी मॉडल। पीपीसी का मतलब होता है, पी का मतलब होता है प्रोडक्शन, और पी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, और सी का मतलब होता है कर्व। प्रोडक्शन, पॉसिबिलिटी, कर्व, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। या माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपको पढ़ना है पेपर 1 में, ऐसे पेपर 1 में तो माइक्रो, मैक्रो, इंटरनेशनल, पब्लिक फाइनेंस और सभी जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपको जो पढ़ने जा रहे हैं ये आपको कहाँ कहाँ मदद करेगी, तो पेपर 1 के एक्सप्लेनेशन में। और जब आप पढ़ते हैं इंटरनेशनल ट्रेड का टॉपिक, यानी कि कॉम्परेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, या फिर आप पढ़ते हैं हेक्सोवैल्यू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, या पब्लिक फाइनेंस पढ़ते हैं, या फिर पार्शियल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो वहाँ पे या फिर आपका जो है जब ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं, तो उन सभी जगहों पे आपका ये काफ़ी क्या होगी, मदद करेगी। तो चलिए आज हम लोग सिखाते हैं आपको क्या, पीपीसी मॉडल। क्या सीखेंगे? पीपीसी मॉडल, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सीखना है पीपीसी मॉडल। इसको कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी इसे कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। अगर हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी हैं तो कैसे कहेंगे? इसे कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। क्या बोलेंगे? उत्पादन संभावना वक्र। ऐसे देखिए कर्व है ना, कर्व, इसको हम लोग फ्रंटियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रंटियर भी कहते हैं। तो पीपीसी क्या हो गया? पीपीसी हो गया पीपीएफ, यानी इसको कहेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्लियर? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। नोट कर लिए? तो सबसे पहले देखिए, वैसे हम इसको हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के तहत पढ़ते हैं। हम जब टॉपिक पढ़ते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। चूँकि आज सब आपको पीपीसी मॉडल बताना है, तो बता दें कि जो पीपीसी मॉडल है प्रोफेसर सैमुअल्सन के द्वारा प्रेजेंट किया गया था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के लिए। बेसिकली जब एक प्रोड्यूसर्स मार्केट में जाते हैं और एक प्रोड्यूसर को अगर प्रोडक्शन करना है, उसके पास सब कुछ है, तो उसके सबसे पहले समस्या होती है कि क्या प्रोड्यूस करे, व्हाट टू प्रोड्यूस जिसे कहते हैं। दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्लियर? तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, चूँकि है क्या कि इसमें जब हम मॉडल पढ़ते हैं, किसी भी मॉडल को पढ़ते हैं, साइंस में अगर आप न्यूटन्स का लॉ पढ़ते होंगे तो उसमें भी कुछ एजम्पशंस होती थी, तो यहाँ भी कुछ एजम्पशंस हो गए। नहीं, जो पीपीसी मॉडल है वो 2 गुड्स पर आधारित है। गुड्स तो बहुत सारे होते हैं, तो एज्यूम कर लिया गया है कि अर्थव्यवस्था में कितने गुड्स है? 2 गुड्स है। अर्थव्यवस्था में 2 गुड्स है जिसे प्रोड्यूस करना है। तो पहला एजम्पशन है कि 2 गुड्स है। दूसरा एजम्पशन इसका है, हम आपको लिखा देंगे। दूसरा एजम्पशन इसका है क्या रिसोर्सेज कांस्टेंट है, मतलब संसाधन हमारा सीमित है। तीसरा एजम्पशन है टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है ना, और जो हमारा अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको पूर्ण उपयोग करना है। क्लियर? तो इस तरह के इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि पीपीसी होता क्या है। तो लिखिए मीनिंग्स ऑफ पीपीसी। मीनिंग्स ऑफ पीपीसी, मीनिंग्स ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, मीनिंग्स ऑफ पीपीसी,
यानी कि उत्पादन संभावना वक्र का अर्थ, उत्पादन संभावना वक्र का अर्थ लिखिए पीपीसी पीपीसी refers to different combination of goods and services that can be produced from a given amount of resources in the economy देखिए उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं का संयोग है जिसे अर्थव्यवस्था में दिए हुए संसाधन और तकनीक में उत्पादित किया जा सकता है, इसको विस्तार से हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए जब हम ये तो डेफिनेशन हुआ, तो सबसे पहले किसी मॉडल को पढ़ते हैं सबसे पहले उसका मीनिंग समझिए, काफ़ी हम शॉर्ट में बता रहे हैं। उसके एजम्पशंस देखिए, एजम्पशन है तो सब कुछ सही है, एजम्पशन फेल तो सारा थ्योरी आपका फेल हो गया। तो लिखिए जो मॉडल पढ़ने जा रहे हैं ये किस आपका एजम्पशन है, कौन से आपका मान्यता पर आधारित है। लिखिए एजम्पशंस ऑफ पीपीसी एजम्पशंस ऑफ पीपीसी की मान्यताएं है ना, पीपीसी की मान्यताएं लिखिए इट इज़ बेस्ड ऑन फॉलोइंग एजम्पशंस, यह निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है, यह निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। पहला लिखिए इस तरह से, पहला लिखिए इट इज़ बेस्ड ऑन टू गुड्स, यह दो वस्तुओं की मान्यताओं पर आधारित है। इट इज़ बेस्ड ऑन टू गुड्स है ना, यह दो वस्तुओं की मान्यताओं पर आधारित है। दूसरा लिखिए रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी गिवन या कांस्टेंट, अर्थव्यवस्था में संसाधन सीमित है, तीसरा लिखिए टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, तकनीक स्थिर है, तकनीक स्थिर है। और नेक्स्ट लिखिए अवेलेबल रिसोर्सेज हैज़ टू बी फुल्ली यूटिलाइज्ड इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग करना है, यानी कह सकते हैं खूब फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। अर्थव्यवस्था में जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसको कंप्लीट यूज करना है। तो ये सारी आपका एजम्पशंस है, एक दो लाइन और छोड़ दीजिए, ज़रूरत होगा तो उसको देखा जाएगा। तो पहला डेफिनेशन हो गया, दूसरा एजम्पशन हो गया। अब हम लोग एक टेबल की सहायता से, यानी इसको एक टेबल की सहायता से एक्सप्लेन किया गया है, तभी तो समझिएगा। चलिए हम लोग एक बात करते हैं, आप लोगों को समझाते हैं। आइए ये देखिए आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है। शेड्यूल का मतलब टेबल होता है, एक टेबल है, मतलब समझाने के लिए एक टेबल लिया गया है। यहाँ पर जो है देखिए ये जो ABCD दिया गया है, पैसे लिखा है क्या, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, यानी कि उत्पादन संभावना। अब जैसे यहाँ पर देखिए है ना, ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लेते हैं, ठीक। ये जो यहाँ पर है, यहाँ लेते हैं वाले 21, यहाँ पर फिर आपका 20 है, 18 है, 15 है, 11 है, 6 है, 0 है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि हमारा अर्थव्यवस्था में रिसोर्सेज कांस्टेंट है, तो दिए हुए रिसोर्सेज को पूरा का पूरा अगर लगा दें किस पे, वाई के उत्पादन पे। किसी बुक में मान लिया गया है, देखिए गन है, वाटर है ना, या किसी बुक्स में पढ़ते होंगे तो यहाँ पे कैपिटल गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है, हम एक्स वाई मान लिए। तो अगर पूरा का पूरा रिसोर्सेज लगा दें किसके प्रोडक्शन पर, वाई के प्रोडक्शन पर, तो मैक्सिमम 21 क्विंटल ऑफ वाई का उत्पादन हो सकता है, जब 0 क्विंटल का होगा एक्स। लेकिन अगर इकोनॉमी में उत्पादन करना चाहते 1 क्विंटल अगर एक्स का,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, y को कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कांस्टेंट है। रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं, तो लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, सारा रिसोर्सेज में आते हैं। तो मान लीजिए लैंड है और लेबर है, तो अगर ये हमारे पास रिसोर्सेज पहले से है, इसमें से अगर हम यहाँ इतना एरिया में अगर हम लगा देंगे, मान लीजिए गेहूँ है, यहाँ पर गेहूँ है, यहाँ पे धान है, यानी कि पैडी है और वीट है, तो थोड़ा सा एरिया में अगर हम पैडी लगाएंगे तो गेहूँ क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज हमारा कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है। तो इसलिए अगर इतना में हम ये करेंगे तो इतना में हमें उत्पादन वाई का कमाना पड़ेगा। और भी देखें कि यदि हम x का उत्पादन और बढ़ाते हैं तो ये और कमेगा, और बढ़ाएंगे जैसे जैसे x का अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे y का अमाउंट कमेगा, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट रिसोर्सेज। अब यहाँ पे देखिए कि हम पहले कमा रहे हैं 1, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। ये क्या है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसके आगे के क्लासेज में देखेंगे। और इसी कारण से ग्राफ हमारा कॉन्केव होता है, ये भी सीखेंगे। तो ये समझ में आ गया। अब ये समझ में आ गया तो चलिए ग्राफ बनाएंगे। उसके पहले हम लोग सीखते हैं एक और चीज़, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन, है ना, पॉसिबिलिटी सेट्स। तो पहला सेट्स क्या है, 0x है और 21y है। दूसरा 1x है और 20y है। तीसरा 2x है और 18y है। 3x और 15y होगा। 4x और 11y होगा। 5x और 6y होगा और 6x और 0y होगा। ये सारे इसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। अब हम लोग आते हैं आगे, इसको ग्राफ बनाना है। ग्राफ हमारा किस तरह का होगा, तो देखिए ये ले लिए। अब यहाँ पे क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पर हम लोग लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये एक्स एक्सिस है, यानी कि इधर हम लोग क्या रखते हैं, इधर गुड्स एक्स रखते हैं, इधर हम लोग गुड्स वाई रखेंगे। तो गुड्स वाई में 21 है तो हम लोग 2 2 करके लेते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो कब आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22। ये हमारा हो गया, ए एक्स एक्सिस हो गया, ए वाई एक्सिस हो गया। अगर समझने के लिए चाहें तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका सब वाई है, ये आपका सब वाई है, ये सब आपका वाई है, ये सब वाई है। ये क्या है, तो ये सब x है, ये सब x है, ये सब x है, ये सब x है। क्लियर? अब देखिए इसी को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है पॉसिबिलिटी सेट, उसी को यहाँ रिप्रेजेंट करना है। तो पहला सेट क्या है, तो 0x और 21y। तो 0x तो यहाँ पे होगा और 21y कहाँ पे होगा, वहाँ पे होगा। तो चलिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे 20 और 20 के बीच में आपका 21 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, ये आपका लिखिएगा 0x और 21y, एक आपका बन गया। अब देखिए हम लोग दूसरा क्या है, दूसरा आपका है 1x और 20y। तो 1x कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे समझिए, देखिए बाबू यहाँ पर 1x और 20y, तो 20y यहाँ हो जाएगा। इसको आराम से ऐसे बनाइए, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया, क्या हो गया, यहाँ हो गया 1x और 20y। दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए 2x और 18y। 2x यहाँ पे है, 2x यहाँ पे है, तो 2x और 18y, 2x और 18y, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए क्या है, तो यहाँ है 2x और 18y। उसी प्रकार से 3x और 15 होगा। तो चलिए 3x और 15, तो 14 और दोनों के बीच में होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। इस तरह से डायग्राम बना, क्या बना, यहाँ बना 2x
यानी कि आपके यहाँ होगा 3x और आपका 15y। उसी प्रकार से आपका 4 और 11 का कॉम्बिनेशन है, तो 4 यहाँ से लेंगे, ठीक है। 4 कहाँ से लेंगे, देखिए 4 यहाँ से लेंगे और 11, फिर उसी तरह से बीच में होगा, यहाँ लिखेंगे 4x और 11y। उसके बाद क्या लिखेंगे, 5 और 6 है, तो देखिए 5 है और 6 है, तो 5 और 6 यहाँ हो जाएगा। एक हमारा डॉट यहाँ पड़ेगा, एक यहाँ पड़ेगा। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5x और 6y। और फिर क्या है 6x और 0y, तो ये वाला यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब जो है क्या करना है, तो कुछ नहीं, बस आपको इसको ये कर देना है, यानी कि ड्रॉ करना है। फ्री हैंड से ड्रॉ कीजिए, ये मोटा हो गया है ना, देखिए फ्री हैंड से ड्रॉ कीजिए, तो ये आपका इस तरह से मिल गया। अब इसका नाम देना है, नाम दे सकते हैं, यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, G हो गया। क्लियर। और हम साथ में क्या देख रहे हैं कि ये अमाउंट हमारा बढ़ते जा रहा है, ये हमारा अमाउंट बढ़ते जा रहा है, तो इस पर डिस्कशन आगे करेंगे। यही आपका है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आई थिंक आप सीखे होंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग ये सीख चुके हैं। अब देखेंगे ये जो आपके पास क्या आया, आपके पास ए आ गया, ठीक है। तो ए क्या आ गया, ये आपका आ गया पीपीसी। क्या आ गया, ए है और बी है। देखिए ये पीपीसी है, तो पीपीसी के बाहर वाले एरिया को क्या कहेंगे और अंदर वाले एरिया को क्या कहेंगे, तो बता दें। पीपीसी के अंदर वाले एरिया को कहते हैं फिजिबल रीजन। फिजिबल मतलब पॉसिबल रीजन, ज्योमेट्री में भी पढ़ते होंगे। पीपीसी के अंदर वाले भाग को कहेंगे फिजिबल रीजन। रीजन मतलब क्षेत्र होता है, एरिया होता है। इसको क्या बोलेंगे, नॉन फिजिबल रीजन। नॉन फिजिबल रीजन, ठीक है। यानी कि पीपीसी एक कॉनकेव है। आप पढ़ते हो फिजिक्स में, तो देखिए 3 तरह का ग्राफ। ये क्या होता है, ये आपका जो होता है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये आपका जो है कॉन्वेक्स है, और ये आपका जो है कॉनकेव होता है, ठीक है। ये आपका जो है क्या होता है, कॉनकेव होता है। तो ये सारी चीज़ पढ़ते होंगे, स्ट्रेट लाइन, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। यानी इसका शेप कैसा होगा, कॉनकेव होता है, इसका शेप कॉनकेव होगा। आगे हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं, तो सब डिस्कशन डिटेल में कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टी सीखते हैं इसका। क्या सीखेंगे, तो लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। पीपीसी की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी, पीपीसी की विशेषताएं। पहला लिखिए, पहला लिखिए, देखिए अब लिखते जाए, पहला 1 2 3 कर लिखिएगा। ये जो आपका है ना, पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोप। क्या लिखेंगे, लिखिए पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोप विच इज लेफ्ट टू राइट। देखिए पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोप विच इज लेफ्ट टू राइट। इसको राइट कहते हैं, इसको लेफ्ट कहते हैं। तो पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप विच इज लेफ्ट टू राइट। पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोप विच इज लेफ्ट टू राइट, विच इज लेफ्ट टू राइट। देखिए पीपीसी का ढाल नीचे की ओर होता है, या पीपीसी का स्लोप डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर होता है, जो बाएं से दाईं ओर झुकी होती है, जो बाएं से दाईं ओर झुकी हुई होती है, जो बाएं से दाईं ओर झुकी हुई होती है।
ये क्या हो गया, तो इधर हम लिखते हैं, इधर लिखते हैं गुड्स एक्स, इधर लिखते हैं गुड्स वाई। पहला हो गया। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, है ना, डायग्राम बनाते जाइएगा। दूसरा लिखिए कि देख हम क्या देख रहे थे, एक हमारा गुड्स घट रहा था, दूसरा हमारा क्या होता, बढ़ रहा था, है ना। वाई हमारा घट रहा था, दूसरा बढ़ रहा था। कह सकते हैं कि जब हम एक्स को बढ़ा रहे थे तो वाई घटाना पड़ रहा था। क्यों? बिकॉज रिसोर्सेज वैज कांस्टेंट। तो लिखिए देयर इज एन इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। वस्तु x और वस्तु y के बीच ऋणात्मक संबंध होती है। वस्तु x और वस्तु y के बीच ऋणात्मक संबंध होती है ना। फिर से डायग्राम बनाइए। देखिए मान लिया कि हम यहाँ पर इस तरह से कि इतना अमाउंट हम x का, इतना अमाउंट y का प्रोड्यूस करते थे, लेकिन अगर हमें अब y का उत्पादन ज़्यादा करना है, यानी कि सॉरी x का उत्पादन ज़्यादा करना है, यानी x हम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो यदि हम x बढ़ाएंगे तो y क्या करना पड़ेगा, y आपको कम करना पड़ेगा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास कांस्टेंट है, यानी कि ये आपका प्लस होगा तो ये आपका माइनस होगा। क्लियर? समझ गए? तो हमारा ये स्लोप क्या होगा, यानी कि इसका स्लोप नेगेटिव होता है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप, देयर इज एन इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। वस्तु एक्स और वस्तु वाई के बीच ऋणात्मक संबंध होती है। डायग्राम बनाइए साथ में। तीसरा लिखिए द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। पीपीसी का शेप कॉन्केव होता है, अवतल होता है। पीपीसी का शेप क्या होता है, कॉन्केव होता है। देखिए अवतल होता है, इसका आकार अवतल होता है। जैसे देखिए ये आपका क्या है, ये आपका पीपीसी है, ए और बी है, एक्स है, 0 है, वाई है। क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम चले गए, क्या देख रहे हैं, ये क्या दिखा रहा है आपको, इसी को बोलते हैं कॉन्केविटी। आप पढ़ते होंगे 9th-10th क्लास में, तो फिजिक्स में इस तरह की चीज़ देखने को मिलता होगा। हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉन्केविटी। क्लियर? ये कॉन्केव क्या होता है, इसके भी आगे हम बताएंगे, इसे याद रखने के लिए समझ लीजिए। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। ये आपका गुड्स वाई है, ये आपका गुड्स एक्स है। हो गया? नेक्स्ट लिखिए तेजी से। नेक्स्ट लिखिए द एरिया इनसाइड पीपीसी, पॉइंट नंबर 4 होगा। द एरिया इनसाइड पीपीसी, द एरिया इनसाइड पीपीसी, द एरिया इनसाइड पीपीसी is called feasible region and area outside PPC is called non feasible region। देखिए area inside PPC is called feasible region, area inside PPC is called feasible region and area outside PPC is called non feasible region। PPC के अंदर वाले क्षेत्र को, पीपीसी के अंदर वाले क्षेत्र को फिजिबल रीजन कहा जाता है और पीपीसी के बाहर वाले क्षेत्र को नॉन फिजिबल रीजन कहा जाता है। नॉन फिजिबल रीजन कहा जाता है, नॉन फिजिबल रीजन कहा है। बाहर वाला एरिया है तो इसको नॉन फिजिबल रीजन कहेंगे, ये अंदर वाला एरिया है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग फिजिबल रीजन कहेंगे। ए बी, क्लियर? इस तरह से आप बना लीजिए। गुड्स वाई है, गुड्स एक्स है। चलिए आगे लिखते हैं।
है ना। मतलब प्रॉपर्टीज देख रहे हैं इसका, आगे लिखिए। देखिए हम लोग ऐसे इस तरह से पीपीसी बना रहे थे, बनाए हैं, ये आपका है। तो इसमें बहुत सारे आपका पॉइंट्स था, जैसे हमारा पॉइंट आपका यहाँ था, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो देखिए हम कहीं भी यहाँ पे रहें, जैसे यहाँ ए है, ठीक है। देखिए जैसे मान लो यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ पे ए है, ए आपका बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है। तो कोई भी पॉइंट जो पीपीसी लाइन पर है या पीपीसी के अंदर है, हम कहीं भी रह सकते हैं। ये हमारा बाउंड्री एरिया है पीपीसी, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे कहीं भी उत्पादन कर सकते हैं, इसके अंदर कर सकते हैं, इसके बाहर नहीं जा सकते। मेरा एरिया ही है, यही हमारे रिसोर्सेज है। क्लियर। तो एनी पॉइंट लिखिए, एनी पॉइंट विच इज आइदर ऑन पीपीसी, एनी पॉइंट विच इज आइदर ऑन पीपीसी और इनसाइड पीपीसी और इनसाइड पीपीसी is called feasible region, sorry, is called attainable combination, is called attainable combination। फिर से देख लीजिए, एनी पॉइंट विच इज आइदर ऑन पीपीसी और इनसाइड पीपीसी और इनसाइड पीपीसी is called attainable combination, and any point or combination which is beyond PPC is called unattainable combination, is called unattainable combination, is called unattainable combination, is called unattainable combination। क्या समझे? हिंदी में लिख लीजिए, कोई भी बिंदु या संयोग या कॉम्बिनेशन जो पीपीसी लाइन पर है या पीपीसी के अंदर है, जो पीपीसी लाइन पर है या तो पीपीसी लाइन पर है या पीपीसी के अंदर है, उसे अटेनेबल कॉम्बिनेशन, उसे अटेनेबल कॉम्बिनेशन यानी प्राप्त योग बिंदु, या उसे अटेनेबल कॉम्बिनेशन, और जो बिंदु पीपीसी लाइन के बाहर है उसे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहा जाता है, उसे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। जैसे देखिए हम कहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर हों या यहाँ पर हों या यहाँ पर हों या यहाँ पर हों, यहाँ कहीं पर भी हो सकते हैं, ये कहीं पर भी हम हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे अटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे? अटेनेबल कॉम्बिनेशन, अटेनेबल प्राप्त योग कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब बिंदु या संयोग हिंदी में कहते हैं। जो पीपीसी लाइन के बाहर है ना, जो पीपीसी लाइन के, जैसे पीपीसी लाइन के बाहर है, इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, उसे कहेंगे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो ये पार्ट 1 है। अब इसका पार्ट 2 है, तो इसके पार्ट 2 में 5 डायग्राम हम और बताएंगे, और फिर इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको ग्राफ में किसी तरह का समस्या आपको नहीं होगा। तो वेट कीजिए, हम लोग फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।